अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या है, कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है। आपका अबॉर्शन खुद ब खुद हुआ है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर तो आपने मेडिकेशन का यूज़ किया है तब भी, अगर आपने कोई DNC करवाई है और अनट्रेंड से करवाई है जिनको नहीं पता कि आपकी DNC कैसे होनी चाहिए थी, तो कोई भी पीस आपका अंदर रह गया तो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे कि अगर तो आपको कोई पीस अंदर रह जाता है तो आप उसको रिमूव कैसे करवा सकते हो या कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल करके आप, और उसकी क्या डोजेज है जो कि आप यूज़ करके अपने जो पीस है या जो भी रिटेन प्रोडक्ट है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो। वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले देखते हैं अनकम्प्लीट अबॉर्शन किसको कहते हैं। जब भी आप कोई अबॉर्शन करवा रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ पीसेज निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं पेशेंट के लिए, और बाद में पेशेंट के लिए भी कर रहे होते हैं और आने वाली फर्दर जो प्रेगनेंसी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको पेन फील होगी, जो लोअर अब्डोमिनल पेन है, पेट के निचले हिस्से में आपको शदीद पेन होगी। बैक साइड पे भी हो सकती है और फ्रंट साइड पे तो आपको पेन हो। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग होगी, पेन के साथ साथ आपको ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग के अंदर आपको क्लॉट्स आ सकते हैं। इसके अलावा क्लॉट्स के अलावा कुछ पीसीज आ सकते हैं, तो पेन होगी। उसके बाद आपको पीसीज आ सकते हैं, आपको फीवर हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग होगी इस दौरान। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग आपको फील हो सकता है। अगर तो आपने मेडिकेशन का यूज़ किया है या आपके कुछ इस तरह के सीने तो आपको वॉमिटिंग भी होगी, नोजिया भी फील होगा। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट, अगर ये इसके साइन सिम्टम्स हैं, पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है या पेशेंट को फीवर हो रहा है, तो फीवर की एक वजह जो होता है सेप्सिस होते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है बच्चेदानी के अंदर, या कोई और वजह होगी इन्फेक्शन की, इस वजह से उसको फीवर हो रहा है। पेन की जो है, पेन जब पीस रह जाएगा तो वो पेन कॉज करेगा, पेन होगी पेशेंट को, और साथ में ब्लीडिंग भी होगी, क्योंकि जिस जगह पे वो पीस चिपका होगा वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ऐसे केसेस में हो सकते हैं। उनके साथ इस तरह का कोई सीन है, आपको लग रहा है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है या ये जो सिम्टम्स है मुझे आ रहे हैं या मेरे साथ इस तरह का है, तो फिर आप उसके लिए करोगे क्या? तो आप जाके अपने जो डॉक्टर है या जहाँ से आपने मेडिकेशन करवा रहे हो, मेडिसिन का यूज़ आपको जिसने करवाया है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आपने देखना है कि कितने पीस अंदर है और कितना बेबी जो है रिमूव हो चुका है। अगर तो अंदर है तो आप उसकी DNC करवाते हो फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आप उसको मेडिकेशन के साथ ट्रीट करते हो, रिमूव करते हो। अब DNC का तो पता ही कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के साथ DNC करनी होती है। सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है उसमें DNC उन्होंने करनी होती है इंस्ट्रूमेंट के साथ। मेडिकेशन की बात की जाए तो मेडिकेशन में मिसोप्रोस्टोल जिसका इस्तेमाल किया जाता है, के अंदर कोई पीस है या इस तरह के सिम्टम्स आए तो आपने इस्तेमाल करनी है। 3 टैबलेट जो है ना वो आपने पर ओरल अपने पानी के साथ आपने एक ही डोज आपने इस्तेमाल उसकी कर ले। इस्तेमाल करने के बाद आपको 38 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो भी आपको प्रोडक्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी, और उसके रिमूव होने के बाद आपको कंप्लीट अबॉर्शन का पता आपको ऐसे चलेगा जब जो भी पीस होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको ब्लीडिंग जो होगी वो नहीं होगी, स्पॉटिंग होगी, रिच ब्राउन कलर का आपको डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग स्पॉटिंग होगी। पेन आपको बिल्कुल नहीं होगी, जो दूसरे सिम्टम्स आ रहे थे वो आपके आहिस्ता आहिस्ता से रिलीव होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो पीस है वो निकल जाएगा। तो आपको पेन भी नहीं होगी, ब्लीडिंग भी नहीं होगी, और इसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग वो भी आहिस्ता आहिस्ता से रिलीव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके साथ है तो आप उसको इस तरह ट्रीट कर सकते हो। 2-3 मेथड के ज़रिए आप उसको ट्रीट कर सकते हो, ले सकते हो। बाकायदा तौर पे आपने खुद से ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी होती। आपने इन मेडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना। पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आप देखो कि आपके जो पीस है वो कितने हैं, पीसेस कितने हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद आपने बाकायदा तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करना होता है और तब आपने मेडिकेशन का इस्तेमाल करना होता है, तो वो आपको फिर सही डोज बताएंगे कि आपने कितनी डोज का यूज़ करना होता है। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर पेशेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कमेंट भी कर रहे होते हैं कि हमें ये नहीं पता। तो आपको ये बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।
तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।